दोस्तों, कभी न कभी हम सभी के मन में ये बात तो आती ही है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये बात खासकर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे ना होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। हम खुद को बहुत खास समझने लग जाते हैं और दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम ही नहीं हो पाएगा, जो है हम ही हैं। आज की इस प्रेरणादायक कहानी आपको इसी बात की सीख देगी कि क्या ऐसा सोचना हमारे लिए सही है। क्या सच में किसी के ना होने से काम रुक जाते हैं। ये रामायण का एक छोटा सा किस्सा है और ये कहानी हनुमान जी के ऊपर है, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि मैं ना होता तो क्या होता। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है निकेत। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई मोटिवेशनल वीडियो आप सभी तक पहले पहुंच सके। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हैं, अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूं। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सिर इसी की तलवार छीनकर इसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहां पर मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात कर लेने के बाद जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहां रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसीलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहाँ से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीजों का प्रबंध खुद ही कर दिया। प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा रहे हैं तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा है। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। दोस्तों, कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है, मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया, तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम लेना चाहते हैं वो उसी से लेते हैं। इसलिए ये बात कभी ना भूलें कि इस संसार में जो हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। कभी ये भ्रम ना पालें कि आपके बिना कोई काम रुक जाएगा या फिर आपके होने से ही कोई काम हो पाएगा।
अगर आप नहीं भी होंगे तो चीज होगी और उन्हें करने वाला भी कोई होगा। इस संसार में हर चीज के होने का एक कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप ही उस काम को करें। और जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आ जाएगा कि ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, तो उस दिन के बाद ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी। हेलो हेलो दोस्तों, अपने आप के प्रति हमेशा लगन रखें और ये सोच ना रखें कि आपके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर चीज बदल सकती है। आपकी जगह कोई और, किसी और की जगह कोई और, लेकिन चीजें कभी रुकेंगी नहीं। आप होंगे तब भी काम होंगे, आप नहीं होंगे तब भी काम होंगे।